मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में 9:13 हो चुके हैं और हम मार्केट को देख रहे हैं। जैसे कि देखो, मार्केट में हमने यहाँ पे देखा कि मार्केट स्लोली आगे बढ़ रहा है और मार्केट में हमको यहाँ पे मार्केट के साथ चलना चाहिए, ठीक है। और मैंने ये भी बोला कि यहाँ पे बायर वगैरह भी बैठे हैं मार्केट में, बायर वगैरह भी बैठे, मैंने ये बोला था मार्केट, लेकिन मैं इनको टारगेट नहीं करना चाह रहा। अब यहाँ पे एक और जो साइकोलॉजी है जो मुझे समझ में आ रही है कि मार्केट में हुआ क्या। यहाँ मार्केट था, उसके बाद गैप अप हुआ, गैप अप के बाद क्या हुआ कि मार्केट होल्ड कर गया, होल्ड करने के बाद क्या हुआ, अगले दिन फिर से 2 दिन के बाद ही सही फिर से बड़ा गैप अप हो गया, फिर से होल्ड कर गया। तो क्या लोगों के दिमाग में साइकोलॉजी अभी भी होगी कि मार्केट गैप अप होता है, होल्ड करता है, अगले दिन फिर गैप अप हो जाता है? क्या साइकोलॉजी अगर होगी लोगों की, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा कि सेलिंग वगैरह भी आने का है। हाँ, यहाँ पे बायर वगैरह तो बैठे हैं, मैं ऐसा नहीं, मैंने कभी बोला कि हाँ बायर नहीं बैठे, लेकिन स्लो मोमेंटम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बायर के साथ चलना पसंद करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार मार्केट कर चुका है भाई चीज, लेकिन हाँ ठीक है, बायर वगैरह जरूर बैठे, लेकिन अपर साइड ऐसे है क्या यहाँ पे सेलर के? अपर साइड तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि मोमेंटम अप साइड का ही है ना। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे इवन सेल भी करना है, पहली बात तो देखो बाई करना है मुझे, अगर सेल करना है मार्केट कब सेल करूंगा? जब मार्केट में कोई फास्ट कैंडल आ जाए ना, जिससे इन बायर को लगने लग जाए कि मार्केट भैया कतई आसमान में जा रहा है, फिर वहां पे सेल करना ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि वहां पे जो बाय नहीं करना चाहता वो भी बाय करना शुरू कर देंगे, तो कुछ ये बायर मिल जाएंगे, कुछ वो वाले। लेकिन फिलहाल बाइंग का प्लान है। अगर मार्केट नीचे रहता है, नीचे गिरने की कोशिश करता है, तो देखेंगे चार्ट कैसा क्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग काम करने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ कंफ्यूज थोड़ा सा इस चार्ट में। एक तो ये ऐसे चार्ट बनते हैं ना, जो जो ये साइड में चार्ट बनते हैं, बिल्कुल कोई बड़ा मोमेंटम होता नहीं है। मैं सच बताऊं, बिल्कुल समझ में नहीं आता करना है तो करना क्या है। अगर यहाँ पे कोई बायर को टारगेट भी कर रहा है एक बार के लिए, मैं भी समझो इन बायर को टारगेट कर भी रहा हूं, तो क्या गारंटी कि मार्केट में बायर को टारगेट करते नीचे जाए? हो सकता है मार्केट बायर को टारगेट करे ही ना, हो सकता है मार्केट धीरे धीरे चल के अगले दिन गिनना चाहता हो। तो वो वाली चीज है। देखो अभी एक रेड कैंडल आया निफ्टी में ठीक ठाक, और बैंक निफ्टी में नीचे आ चुका है। ओके, एक ही कैंडल में नीचे आ गया है, धीरे धीरे आता तो बात अलग हो जाती। सेंसेक्स में ऊपर ही है, कैंडल बनाया था लेकिन नीचे ही है, ठीक है। वेट करेंगे, मार्केट में क्लोजिंग प्राइस के नीचे है, और बैंक निफ्टी तो नीचे ही है, और निफ्टी भी क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। अब बात वही फिर से हो गई कि मार्केट जो स्लोली स्लोली मोमेंटम कर रहा है अपसाइड, तो यहाँ पे धीरे 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 चल भी सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी शुरू कर दिया मोमेंटम। तो पता नहीं है कैसा क्या होने वाला रहने वाला है, अभी तो कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही मुझे, सही बताऊं, क्योंकि मेरा प्लान बाई का है। गैप डाउन में सेल का था, मार्केट में फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट टू गैप अप में बाई का प्लान था। मार्केट में कैंडल आ रहे हैं सेलिंग के, और यहाँ पे एक छोड़ दी एक बिग, ये वाली, जो आपको पता है कि मार्केट में तेजी से यहाँ पे कुछ लोगों के सेल करते हैं, तो वही काटने के लिए मार्केट में कोशिश की जाती है कि उसी तरह मार्केट को घुमाया जाए। देखते हैं फर्स्ट मोमेंटम कैसा देता है। यार फ्लैट जैसा ओपन हो गया ना, गैप अप गैप डाउन ज्यादा सही रहता है। जो बायर के साथ चलने वाला है वो है कि ठीक है मार्केट के साथ चल रहे हैं, यहाँ पे सेलर वगैरह के सेल ज्यादा हो नहीं हो, सेल कर रहे हैं। मार्केट में बायर के सेल तो पड़े हैं, लेकिन मार्केट, क्या गारंटी मार्केट टारगेट करे नहीं करे? सिर्फ अजम्पशन है, इनको टारगेट करना है। यहाँ पे होल्ड करा था, फिर गैप अप हुआ, यहाँ पे होल्ड किया। लेट्स सी। बारिश आ रही।
बड़ी खुशी की बात है। क्लियरिटी नहीं है मेरे लिए यहाँ पे। करूँ तो करूँ क्या, बोलूँ तो बोलूँ क्या। देखो बैंक निफ्टी है जो, वो ठीक ठाक गैप डाउन हो गया। यहाँ तो सेलिंग वगैरह का दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसा गैप डाउन यहाँ पे मिल जाता ना सेंसेक्स निफ्टी में, तो मजा आ जाता। इसमें नहीं मिला, क्योंकि गैप डाउन में अपना सेलिंग का प्लान था, गैप अप में बाइंग का प्लान है। अब ये ऐसी जगह ओपन हुआ जहाँ तो ना तो मुझे समझ में आया कि बाय में जाएगा ना सेल में जाएगा। ठीक है, कॉल वालों के प्रीमियम भी ज्यादा कुछ ऐसे खास कुछ बढ़ नहीं रहे हैं। एक ही कैंडल था जिसने बढ़ाया थोड़ा बहुत उनके प्रीमियम पे, 30 पॉइंट तक ले गया। 20 25। बस एक कैंडल में कौन ही ट्रेड बना के प्रॉफिट ले लेता है यहाँ पे। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी में देखो, एक तो गैप डाउन हो गया, उसके बाद मार्केट ने गैप डाउन कर कैंडल बना दिया छोटा सा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है टाइम। यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जिस तरह से कैंडल बना है, कोई बड़ा कैंडल तो है नहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। ये वाला 150 पॉइंट का मोमेंटम है, लोगों के पास अभी भी एक ठीक ठाक मोमेंटम है, जो कि यहाँ तक लोग देख सकते हैं। यहाँ कहीं तक लोगों को अभी भी दिखेगा यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह करके और प्रॉफिट वगैरह बनाने का। यहाँ पे लोग ज्यादातर लोग है ट्राई करेंगे सेल वगैरह का। गैप डाउन ही मिल रहा है मार्केट को बहुत दिन के बाद। यहाँ पे कोई बाई थोड़ी ना करने लग जाएगा, लेकिन हाँ, करने लग जाएगा बात अलग है, छोड़ो इसको। कल क्या करके बैठे थे लोग, बाई करके बैठे थे ना, तो मार्केट नीचे जा सकता है। हम्म। इतना बड़ा गैप डाउन थोड़ी ना है चार्ट के दूर। आज का छोड़ो, कल का देखो। अब यहाँ पे जब मोमेंटम आ चुका है, फिर यहाँ पे बाई वगैरह का हिम्मत हो रही है कि बाई करना है, फिर तो बहुत गलत है। मोमेंटम के बाद अगर इतना स्ट्रांग था बाई का वो, तो फिर जब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बन रहा था ये वाला 917 का 917, तभी काम कर लेना चाहिए था। हाँ। हेलो हेलो, ठीक है, आ रही है आवाज।
हम्म। दिवाली ना, हाँ। यहाँ पे एंट्री बनना बहुत ही मुश्किल तो था कि 9:15 पे एंट्री बना लूँ मैं। 9:16 पे एंट्री बन जाती। बन तो जाती। डर बहुत रहता है कि 2 कैंडल बन गए यहाँ पे, 9:16 पे जल्दी बाई किया हमने। बाई चांस करते तो बात तो बन जाती, प्रॉफिट वगैरह भी हो जाता तुम जल्दी। एक मोमेंटम मिस हो गया अपना बाइंग का। ठीक ठाक नीचे मिल जाता है। एक मोमेंटम दिखा लोगों को, उसके बाद होल्ड कर रहे थे यहाँ पे। बाय वगैरह करने वाले तो वहीं जाएंगे तो है। यहाँ पे एक मोमेंटम दिखा, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ये तो यहाँ तक तो आना था। जिस तरह का सेलिंग थी ना यार, यहाँ पे एक बाइंग तो पॉसिबल थी। लेकिन मैंने कैसे मिस कर दी, क्योंकि मैं दो तरफ का सोचने लग गया था इधर। इतना फास्ट एंट्री बनानी पड़ती है ना ऐसे चार्ट में। तो बस जैसे ही कैंडल वगैरह मिला बना लो। उसमें क्या रहता है कि मैं डर इसलिए लग रहा था कि एक कैंडल ही 20-30 पॉइंट का इधर उधर हो रहा है, देख रहे हो। अगर भाई एंट्री यहाँ पे हो जाती तो ये लॉस हो जाता पूरा, 24 पॉइंट। तो 12-15 से चले जाते, तो इसलिए वही दिक्कत है। इसलिए थोड़ा डर वर लगता रहता है मार्केट में इस जगह पे। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, वेट कर रहा हूँ अभी तुम्हें, क्योंकि एक मोमेंटम हुआ है अप साइड, और मार्केट अब दे रहा है टाइम। एक बात तो है कि जो ये मोमेंटम हुआ है अप साइड के लिए, कुछ रेड कैंडल फिर वापस ग्रीन कैंडल, यहाँ पे किसी को मौका तो नहीं मिला बाई करने का। लेकिन इसको छोड़ो, कल का चार्ट देखो, कल के चार्ट के हिसाब से क्या है। कल का चार्ट यहाँ पे जिसने बाई किया, यहाँ पे जिसने बाई किया, यहाँ पे जिसने बाई किया, क्या मार्केट में निकल गए वो? अभी तो नहीं निकले। बायर तो अवेलेबल है यहाँ पे। और मार्केट में देखो नीचे ओपन होकर बाइंग भी आ गई ठीक ठाक। चल भी रहा है बाइंग में बहुत तेजी के साथ। कैंडल भी ठीक ठाक बना रहा है। सेंसेक्स में भी देखो ठीक ठाक कैंडल बन रहा है। निफ्टी में ट्रेड करते तो सही है कि सेंसेक्स में? निफ्टी का, निफ्टी अगर जाएगा तो कहाँ तक मिलेगा हमको? निफ्टी में अगर यहाँ पे हम सेल वगैरह करें तो कहाँ तक मिलेगा ये वाला? 50 पॉइंट, 70 पॉइंट। मेरा दिमाग खोज रहा है पैटर्न। यहाँ तो ले जाओ यार, बहुत बारिश हो रही। ठीक है, बाय बाय। ओके। अब देखना मुझे जो कैंडल बन रहा है वो कैसे बन रहा है। देखो सेंसेक्स में एक कैंडल आया है, एक कैंडल बताएगा मुझे कि मुझे करना क्या है, यहाँ पे बाई ही करना है या फिर सेल ही करना है। बहुत बढ़िया कैंडल है ये, लेकिन निफ्टी में क्यों नहीं आया? इसमें भी आना चाहिए था ये कैंडल। सिर्फ सेंसेक्स में आएगा क्या ही चलेगा, बैंक निफ्टी में आए नहीं आए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। सेंसेक्स में आया एक कैंडल, और एक आधी कैंडल और आ जा, ये बताएगा अपने को करना क्या है। मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ पे हाई के आसपास से मार्केट में एक मोमेंटम तो हो चुका है, ठीक है ये वाला। अब यहाँ पे अपर साइड अगर कोई टारगेट करेगा कि कहाँ पे बाई, कहाँ तक जाएगा किसको पता है? सिर्फ इस पता है सभी को कि यहाँ पे एक ये लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है लोगों को।
बात वही है कि ऐसा ना हो कि मैं मोमेंटम को देख के फंस जाऊं। मोमेंटम बाइक आ रहा है तो मैं बाइक कर लूं जल्दी से फटाफट से। बात यही है। अब यहाँ पे देखना है, लग तो ऐसा रहा कि एक बड़ा सा कैंडल बना देगा नीचे। क्या करता है? क्या मेरा बाई का प्लान पास होगा? क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है ना बाई में, देख रहे हो। जिस तरह के दो कैंडल बनाए ना इसने, ये वाले रेड, इससे तो ये साबित तो होता है कि मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करके ऊपर जाना है। ये तो क्लियर हो चुका है यहाँ पे। लेकिन खतरा ये मोमेंटम है, ये वाला कि मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है ना ये वाला, और फिर यहाँ पे बाय की हिम्मत आ रही है। मोमेंटम कैसा भी हो जाए, यहाँ पे लोग बायर वगैरह के एसएल वगैरह हो ही, मिल ही जाते हैं। या तो यहाँ पे दो पाए, या तो यहाँ पे ट्रेड बनाओ, ये वाला प्रॉफिट बुक कर लो जिसमें रिस्क है, या फिर वेट करो मार्केट को यहाँ पे आने तो फिर एक सेल करो, धीरे 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 प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि लोगों को एक मोमेंटम दिख रहा है, उसके बाद मार्केट टाइम दे रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगा तो चल नहीं पाएगा, मार्केट फिर नीचे गिर जाएगा। जबकि मार्केट यहाँ भी तो ऐसा हुआ था ना, ऊपर चल रहा था बार बार। कौन सा बुक करूं मैं? कौन सा मोमेंटम को कैच करूं? प्रॉफिट कौन सा बनाऊं मैं? क्या मुझे यहाँ पे सेल, यहाँ पे तो नहीं सेल होगा, यहाँ पे सेल करके ये वाला बनाना चाहिए, या फिर यहाँ पे बाई करके ये वाला प्रॉफिट लेना चाहिए? दो मोमेंटम है यहाँ पे होने वाले। पहला तो ये है, दूसरा ये हो सकता है। कौन सा मोमेंटम कैप्चर करूं? बैंक निफ्टी जरूर नीचे है। अब यहाँ पे एक खास चीज रहती है, हमको लगता है कि मार्केट बिल्कुल हाई जगह पे है, तो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे आए, नहीं होता, कई बार मार्केट पहले ही गिर जाता है। देखते हैं टाइम वगैरह कैसा दे रहा है, उसके बाद काम बनेगा। सर का तो बात बन जाएगी क्योंकि यहाँ पे मार्केट जिस तरह से नीचे ओपन हुआ है ना बैंक निफ्टी, अब मेरा लिए लफड़ा है क्योंकि मेरा बैंक निफ्टी में नहीं है ना कुछ भी, मेरा है सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में। या तो यार पहले ही काम करना चाहिए था मुझे, ऐसा लग रहा है मुझे कहीं पे कब करके थोड़ा 900 पे अब तक भाग जाना चाहिए था। आई कैन रीड माई माइंड। मैं अपना खुद का दिमाग पढ़ रहा हूँ आज। पढ़ूंगा।
तो मार्केट ने क्या किया अभी तक? बैंक निफ्टी में तो फायदा हो गया जिसने भी काम किया। बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग मुश्किल से मुश्किल कहाँ पे हो ट्रेड, ये बात 920 पे होगी और क्या। ये होगा टारगेट। और सेंसेक्स में एक मोमेंटम तो आ चुका है बाई साइड का। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे फालतू वेट करे जा रहा हूँ मार्केट में और मार्केट निकल जाए, मेरा ट्रेड बने ही ना इसके चक्कर में, क्योंकि मैं इधर उधर ज़्यादा दिमाग लगा रहा हूँ। ये बात तो पक्की, यहाँ बाहर बैठे थे, यहाँ बाहर बैठे थे, मार्केट ने एक मोमेंटम भी दे दिया अपर साइड के लिए, जिसकी वजह से आसपास के सेलर वगैरह थे वो लोग निकल गए। अब बचे सिर्फ बायर। मार्केट में भले ही मैं सोचूं यहाँ पे कि यहाँ पे लोग सेलर आ रहे होंगे, कोई भी आ रहा होगा, लेकिन मार्केट सेलिंग में गिरेगा। सही है। और गिर भी रहा है। अब ये नहीं हो कि मार्केट में ये मोमेंटम देखने के बाद मुझे अंदर से लग रहा है कि सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं सोचा था कि मुझे सेल करना है। यहाँ पे तो मैं सोचा था कि नई मार्केट में ब्रेकआउट आ जाएगा। हाँ, अगर प्रीमियम वगैरह देखें हम एक बार के लिए निफ्टी के, 250 देखते हैं, ठीक है। 24,250 का क्या हाल है पुट वाले का? ठीक ठाक है, मोमेंटम अच्छा हो रहा है। बात वही है कि वहीं पे हो जाता है टॉप वगैरह पे, लेकिन क्यों होता भाई, वहां तो मैं तैयार ही नहीं था, मुझे तो डर लग रहा था मुझे तो। 5 पॉइंट बस। अरे नहीं, बैंक निफ्टी में फायदा हो जाएगा सर का, किसी का हो नहीं हो। अब यहाँ मिडिल में है। अब यहाँ पे हमको सभी को पता है यहाँ पे अच्छी तरह से मार्केट में ये एक तो मोमेंटम ये हो चुका है, लोगों को नजर आ रहा है, एक ही मोमेंटम हो चुका है और कंटिन्यू चल रहा है ये वाला मोमेंटम। लेकिन पिछला चार्ट क्यों भूल जाता हूँ मैं। यहाँ पे बैठे थे बायर, 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 और ऊपर से मार्केट ने कर दिया एक अच्छा खासा बड़ा सा मोमेंटम।
मोमेंटम ठीक ठाक ही था, जिसके बाद हो सकता है यहाँ पे दूसरे लोगों को करने लग गया हूँ बायर, मतलब बाय करने की। क्योंकि जब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ इस जगह पे, जब मैं मार्केट में सेल के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे हिम्मत नहीं आ रही सेल करने की। मुझे सेल करने की हिम्मत नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर बढ़ना चाहिए, बाई में चला जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, वैसा लग रहा है मुझे कुछ। मतलब मुझे ना यहाँ पे हिम्मत नहीं आ रही सेल करने की। इवन की मार्केट में दो तीन कैंडल बन चुके हैं, इवन की मार्केट में एक मोमेंटम भी दिख रहा है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि मार्केट बाय में जाएगा ये पूरा ऊपर। मार्केट में बायर बैठे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हमको सेल करना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे सेल करें हम 24,250 निफ्टी में करें कि सेंसेक्स में? एक सेकंड, ये तो ठीक है। 24,250 निफ्टी और 24,250 नहीं, सेंसेक्स में क्या है? एक्सपायरी है आज, यहीं पे करना है मुझे काम। 77,600 की पुट। 143 पहुंच गई है, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, दूर हो गई थोड़ी सी, 30 पॉइंट, थोड़ा सा वो हो गया। कुछ चीज़ें बहुत देर में समझ में आती हैं मुझे। अब ये इतना नीचे आ गया, अब यहाँ पे खतरा तो है। यहाँ पे चार्ट बना, इसका मतलब यहाँ पे कोई तो सेल किया रहेगा। मार्केट चाहे तो एक मोमेंटम दे सकता है और चाहे तो डायरेक्ट गिर जाए। अब मिडिल में ट्रेड करना, रिस्क लेना है। वही चीज़ की मोमेंटम आ गया, उसके बाद पता चल रहा मुझे कि सेलिंग में जा रहा है। पहले पता क्यों नहीं था, यहाँ पे इस जगह पे क्यों नहीं था कि सेल कर लेते हैं, जबकि मार्केट में एक मोमेंटम भी दिख रहा था। मोमेंटम दिख रहा था, ठीक ठाक होल्ड भी कर रहा था, तो सेल करना चाहिए था। क्योंकि मेरा प्लान बाई का था ना। देखते हैं, एक आध रिट्रेसमेंट मिलेगा तो काम करूंगा मैं, नहीं मिलेगा तो क्या ही करेंगे फिर। देखेंगे समझेंगे, देख रहा हूँ बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो भी है कॉल पुट वगैरह। 143 थी ना, 153 हो गई। कोई दिक्कत नहीं, वेट करेंगे। मार्केट को देना है तो देगा सही तरीके से। हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग एक आधी कैंडल ऐसा बनाए जिसमें सबका, जो भी लोग यहाँ पे सेल वगैरह कर रहे हो ना रैंडम, उनको मार्केट भगा दे थोड़ा बहुत। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं मार्केट में। आज के बायर सेलर को नहीं देखना चाहिए, मुझे इतना याद रखना है। देख रहा हूँ इंट्राडे हंटर सर का तो बन गया होगा यार, मस्त प्रॉफिट। ये बैंक निफ्टी वालों का अलग ही फायदा है, मेरा नहीं है। यहाँ पे हाँ, ये जो कैंडल बना है ना, ऐसा कुछ इसकी बात कर रहा था मैं। थोड़ा वैसे कैंडल बनेंगे ना तो अच्छा प्राइस मिल जाएगा अपने को, ठीक ठाक प्राइस। कोई खास कैंडल बनेगा आपको, हो सकता है बड़ा था, इतना बड़ा कैंडल बना दे यहाँ पे तो मजा आ जाए। निफ्टी में भी बन रहा है एक कैंडल, ठीक है, हम लोग को काम कर लेना चाहिए यहाँ पे। लेकिन ज्यादा नहीं आया ये कैंडल नीचे। अगर मुझे इसको बाई करना है, थोड़ा डर लगता है मिडिल में यार काम करने में, यहाँ पे नहीं लगता। क्लोज हो जाने देते हैं इसका। हो सकता है, क्या पता मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है बार बार ऊपर जाएगा, इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा ये। समझ गया मैं, यहाँ पे बाई करना है ना, 137 मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है ओके, चल रहा है। ठीक ठाक भाव मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बहुत किस्मत खराब है। ठीक है, मैंने एक पुट साइड ट्रेड लिया यहाँ पे। जिस तरह दो तीन कैंडल बने, मुझे भी ऐसा लग रहा था यहाँ पे कि मार्केट में हो सकता, मार्केट यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, फिर नीचे गिरेगा, इसलिए मैंने ले लिया। और ये जो बायर वगैरह है, इनको टारगेट करने के लिए लिया है मैंने, ठीक है, जो आसपास बायर वगैरह रहे होंगे ना, यहाँ पे जो बायर बैठे, यहाँ पे जो बायर बैठे, अभी तक टारगेट नहीं हुए वो। और मार्केट में आप बोलो भैया यहाँ पे क्यों नहीं लिया, फिर आपने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया, सही बताऊं मैं, क्योंकि डर बैठ रखा है ना तुम्हारे भाई के अंदर। अब बन गया कैंडल बड़ा सा, लगता है मैं सही था।
मैं जो भी काम करूंगा मार्केट उसका अपोजिट तो करेगा ही करेगा, ये देखो। कुछ ज़्यादा ही लॉस नज़र आना शुरू हो गया होगा, किधर गया? 270, पता था मुझे। कितना भी दिमाग लगा लूँ मैं, वही चीज़ हो जाती है जो मार्केट में नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लिया पुट, यहाँ पे, और मार्केट ने ऊपर कैंडल लगाना शुरू कर दिया ग्रीन। ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोगों ने तो यहाँ पे सेल करना शुरू किया होगा, मार्केट वही कर रहा है यहाँ पे उनको भगाने की कोशिश, मेरे जैसे लोगों को। तो एसएल टारगेट की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर चांस रहता है कि मेरा एसएल ही चला जाएगा मार्केट में, क्योंकि मोमेंटम आने के बाद काम किया मैंने। ऑलरेडी एक सेलिंग का मोमेंटम आ चुका, उसके बाद सेल कर रहा हूँ मैं। कि अगर यहाँ पे वाकई में वो मोमेंटम ऐसा सही हुआ ना कि ऊपर जाएगा फिर यहाँ पे गिरेगा, तब तो मेरा कट गया बहुत तगड़ा वाला। लग भी रहा है कुछ ऐसा। बैंक निफ्टी छोड़ो, इसमें निफ्टी में भी देखो धीरे धीरे कैंडल बन रहा है ऐसे ऐसे, तो लग रहा है कि ठीक है ऊपर चला नहीं जाएगा। देखते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट तो नज़र नहीं आ रहा, इतना ऊपर एक कैंडल बन गया तब भी। लेकिन यहाँ पे टारगेट एसएल की बात करते हैं, देखो जिस तरह का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, प्रीमियम कोई ज़्यादा वो तो है नहीं। क्या भाव का लिया आपने? आपने लिया है लगभग यहाँ पे 2,835 रुपए का, ठीक है। तो इस प्रीमियम पे कितना लॉस देना चाहिए हमको? प्रीमियम के अकॉर्डिंग कितना? एक सेकेंड, मुझे देखना चाहिए। 2,835 का परसेंट जहां मैं ट्रेड बनाता हूँ वहीं से घूम जाता है, कितना भी दिमाग लगा लूं मैं। ये देख रहे हो, वहीं से मार्केट घूम गया और कुछ ज्यादा ही लॉस भी दिखाना शुरू कर दिया। क्या कर रहा हूँ मैं? ये देखो वहीं से ग्रीन कैंडल बन ही गया, जिसका बोल रहा था मैं, जिसका डर था वही हो गया। लॉस भी 500 600। अबे यार क्या है, कितना भी दिमाग लगाऊं मैं मेरा लॉस हो नहीं जाता है, कितना भी दिमाग लगा लूं मैं। 700 800, तो वही कैंडल बन गया जिसका मैं बोल रहा था ना यहाँ पे, कि ऐसा कैंडल बन सकता है कुछ बड़ा सा। देखो वही कैंडल बन गया और मैं यहाँ पे फंस गया। दूसरे लोग यहाँ पे सेल कर रहे थे मार्केट में। मुझे लग रहा है दो ट्रेड करना चाहिए मुझे फिर तो। कल मैंने वेट नहीं किया था, बीच में कट करके भाग गया था। आज भी ऐसा करूंगा तो सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ गड़बड़ी तो हो गई, शायद बाई का प्लान ही सही था यहाँ पे। गड़बड़ी तो हुई है, और मुझे लगता है बड़ा लॉस लेना भी नहीं चाहिए यहाँ पे। यार मैं क्या करूँ, मैंने मोमेंटम को देख के ट्रेड ले लिया मैंने सेलिंग का, जबकि मैं तैयार भी था कि मोमेंटम को देख के नहीं लूंगा। क्या कर रहा हूँ मैं? क्या करे जा रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? तो मेरा प्लान ही क्लियर नहीं है, बाई करना है कि सेल करना है। कभी सोच रहा हूँ कि बाई करना है, कभी सोच रहा हूँ कि सेल करना है। क्लियरिटी नहीं है प्लान में। पहले बाई का प्लान बना के आया था, ये मोमेंटम देखा तो सेल का बनाने लग गया। अगर बाई का ही होता यहाँ पे बाई करता तो ठीक ठाक प्रॉफिट ही बन जाता। हाँ। हट यार। क्लियरिटी नहीं होती ना चार्ट में, यही दिक्कत रहती है। अच्छा खासा बाई का प्लान बना के आया था मैंने गुरुजी की वीडियो देखी, मैंने सोचा सेल करेंगे। मैंने भी सेल का बना लिया यहाँ पे, कि सेल ही कर लेते हैं फिर। प्लान चेंज कर दिया मैंने, अपना खुद का ही प्लान। जबकि बाई का प्लान मार्केट में सही है। इससे फर्क ये पता चलता है कि मार्केट में कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मार्केट में ये होगा कि वो सही प्लान रहेगा। सभी के प्लान गलत जा सकते हैं, आपको बस अपने प्लान पर टिका रहना है। ये रूल ब्रेक है, ठीक है।
कल भी मैंने मिडिल में कट किया, आज भी मिडिल में कट किया। आज तो कोई प्लान ही क्लियर नहीं था मेरे पास, करने क्या आया हूँ। आज तो प्लान ही क्लियर नहीं था मेरे पास। यहीं से मार्केट पे घूम जाए नीचे, ये बहुत गलत है। मेरी लेते से ही धुआंधार घूम गया, मतलब ये मोमेंटम इतना सा भी दिख रहा है ना अगर, तो फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा था। मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं यहाँ पे, कुछ भी सोच समझ के। मैं बोल रहा हूँ जो भी मैं कितना भी दिमाग लगा के काम करूँ, कभी कभी अगर प्लान क्लियर नहीं है तो मार्केट फंसा ही देता है, अटका देता है बीच में। अगर यहाँ पे मान लो बाई वगैरह का सोचो कि बाई करना चाहिए यहाँ पे, तब भी दिक्कत है, क्योंकि ऐसा कैंडल बन चुका है, मोमेंटम आ चुका है। अब अगर यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बाई ही करूंगा मैं, तब भी खतरा है। अगर बाई के बारे में सोचे यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग करके, अगर हम यहाँ पे 77,700 की कॉल लें, 77,700, 77,600, 77,700 की कॉल, इतनी कम, 77,600 की अगर कॉल हम देखें यहाँ पे, लेना नहीं है पहले देख लो तो कैसा क्या रहेगा। 77,600 की कॉल ही रही, एक झटके में बड़ी जरूर है। इसका एक बात ये भी रहती है कि अगर एक झटके में ऐसी बढ़ चुकी है कॉल, एक झटके में कॉल अगर यहाँ पे बड़ी है, तो हो सकता है उसी झटके से नीचे भी आ जाए, क्या गारंटी है। हम्म। लेकिन हाँ ये तो है यार, मैं प्लान वगैरह जो बना रखा था ना, वो बाई का प्लान को सेल में एग्जीक्यूट किया मैंने, खुद के ही चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर दिया मैंने। कितना डरता हूँ मैं। और अभी पता क्या सोच रहा हूँ, अभी सोच रहा हूँ कि मार्केट में एक काम करो, यहाँ पे बाई वगैरह करके प्रॉफिट बना लेंगे, बात बन जाएगी, ये मोमेंटम मिल जाएगा। बाकी ये गलत है, ये भी गलत है जो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे, मार्केट में बाई वगैरह करके प्रॉफिट बनाएंगे, ये भी गलत है। क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम आने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि बाई करूंगा। यहाँ पे मोमेंटम आया, तब मैं सोचा था कि हो सकता है बाई में जाए, फिर यहाँ पे आया तो सोचा सेलिंग में जाए, ये मोमेंटम आ गया, अब सोच रहा हूँ कि खास बाई में जाते, ये तो ओवर ट्रेडिंग हो गई। मुझे लगता है सेल वगैरह ही सही था अपना, छोड़ो। यार देख रहा हो कितना इंसान का दिमाग घूमता है यहाँ पे, कितना घूमता है, कितना घूमता है। अगर मैं यहाँ पे सेल करूँ वापस उसी में 76,600 में, तो कैसा रहेगा, सेम ट्रेड दोबारा, भाई ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, लेकिन लॉस का लिमिट आसपास तो पहुंच ही चुका है, 878 हो चुके हैं, और थोड़ा और बाकी तो बस पूरा हो जाएगा, खत्म। मोमेंटम आ चुका है बड़ा, लेकिन पता नहीं, ये भी हो सकता है कि ये भी गलत हो मेरा। ठीक है, करके देखते हैं एक बार के लिए ओवर ट्रेडिंग आज के लिए। और इसको एसएल वही रहेगा 1200 के आसपास, ठीक है। एसएल 1200 के आसपास कैसे लगाऊं इसको मैं, एक सेकंड मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैंने फर्स्ट में वेट नहीं किया ना ठीक तरीके से, वेट करना चाहिए था मुझे प्रॉपर एसएल लेने का। एक कैंडल ऐसा बना कि मेरी फट, मतलब मैं डर गया, पूरी तरह से घबरा गया मैं यहाँ पे, एक कैंडल देख के, ये बड़ा ग्रीन कैंडल देख के, वरना एसएल के अंदर ही था वो। लेकिन प्रॉफिट तो नजर नहीं आ रहा, वहीं पे घूम रहा है। 1200 रुपये के आसपास एसएल ले लेंगे, ठीक है। 1200 रुपये के एसएल ले लेंगे, इसको 1200 रुपये एसएल कैसे लगाऊं अब मैं। एल टी पी 114 है, एवरेज 126 है। ये दो बार लेने की वजह से इसका पता कैसे चलेगा कि एसएल कितना होगा, ये एवरेज कॉस्ट से कैसे पता चलेगा।
पहले का ऐसे लॉस कितना था, 900, हाँ सही काट दूंगा मैं, ठीक है 1200 रुपये। ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो यहाँ पे कट करने के लिए तैयार रखता हूँ। जैसे ही मिलेगा कट कर दूंगा मैं, लॉस होगा तो 1200। या फिर मैं सेम ट्रेड में कूदा हूँ मैं, क्योंकि मैं डर गया था ना, बहुत ज़्यादा घबरा गया था मेरे, डर के मारे। टुटका ही है ना, वरना गलती से कॉल का ले लिया हो मेरे भाई, टूटी है। देख रहे हो मतलब कितनी घबराहट यार, कितना डर कितना डरपोक हो गया मैं। ये मोमेंटम आया तो सोच रहा हूँ कि बाई कर लूंगा, ये मोमेंटम आया तो मैंने सेल कर ही लिया, ये मोमेंटम आया तो लग रहा है कि बाई कर लूं, ये मोमेंटम आया तो फिर सेल कर लिया। हे भगवान, भगवान का नाम लेना याद आ गया मुझे। बता दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत ये होगी डिसिप्लिन टूट गया अपना। सबूत क्या है, कल भी टूट गया था, कल प्रॉपर का वेट नहीं किया था मैंने प्रॉपर, जबकि ऐसा कोई था भी नहीं कि मैं जल्दी निकल जाना चाहिए। कल डिसिप्लिन टूट गया, आज फिर से दो डिसिप्लिन टूटे। पहला डिसिप्लिन क्या टूटा, कि मैंने अपनी एनालिसिस को फॉलो नहीं किया। दूसरा डिसिप्लिन क्या टूटा, कि मैंने मिडिल में ट्रेड को काट लिया। तीसरा क्या किया, कि मैंने एक और ट्रेड बना ली। एक दो तीन चार भाई, यही चीज है जो लोगों को बर्बादी की तरफ ले जाती है। अगर यहाँ से मैंने बड़ा लॉस लिया और फिर मैं इसको कवर करने की कोशिश में लग गया, तो ओवर ट्रेडिंग होगी और कैपिटल जो महीने भर में खत्म होना था ना, वो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक नजर आ ही नहीं रहा है। एंट्री पॉइंट बहुत ही खराब हो गया, बहुत ज्यादा। 1200 ले लेंगे और क्या, ओवर ट्रेडिंग तो हो गई। एक काम करते हैं, वो बना लेते हैं थंबनेल लॉस वाला, क्योंकि लॉस ही होना और क्या। हम्म, बस काटना ही है अपने को। ये देख रहे हो, ये दिन मिडिल में ट्रेड ली है और लॉस का लिमिट भी छोटा सा है। कसम से बता रहा हूँ, मार्केट चाहे तो मेरा एलएसएल भी खाए फिर नीचे भी जाए, कुछ भी कर ले मार्केट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मार्केट को। बस मैं निपट जाऊंगा, ये गारंटी है। ऊपर जाना है फिर तो खत्म ही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ट्रेड होती तब तो चल भी जाता, लेकिन जल्दी देखना होगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत तेजी का आ गया ऊपर साइड के लिए। 1000, 1100, 1100, 1100 लगता है। हो गए, 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 गए। क्या है भाई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत बुरा फंस गया मैं साइडवेज मार्केट में। फंस गया, अगर मैंने दो ट्रेड लगी तो और भी गलती कर दी। एक ट्रेड में बेट कर रहा होता तब तो ठीक था। मैं कट करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे 1200 के आसपास लॉस ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देख रहे हो, कुछ खतरनाक होने वाला है मार्केट में। अपना दरअसल जाने वाला है, तो लिख के ले लो। या तो ऊपर जाएगा तब भी कुछ खतरनाक होगा, मेरा ऐसा जाएगा आज। मैं बहुत ही ज़्यादा उसमें हो गया, शायद गड़बड़ी में आ गया मार्केट में, अपना बहुत तगड़ा वाला कट जाएगा, वरना जो काम कभी नहीं किया वो हो जाएगा, उसकी वजह से अपना कैपिटल धुआं धुआं हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। सारी इज्जत के भी हो जाएंगे अपने। ऐसे मार्केट को ट्रेड ही करना गलत है, जिस तरह का मार्केट चल रहा है, बार बार ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा। अगर यहाँ पे रखेगा तब भी लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने जिसमें ट्रेड कर रखा है उसमें एक्सपायरी है। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग। वो तो मॉर्निंग में मोमेंटम मिल जाता तो सही था। काटने के लिए तैयार हूँ, यहाँ पे डर रहा हूँ बहुत ज़्यादा। मॉर्निंग में यहाँ पे ट्रेड ले लिया होता तभी सही था, वरना आज का दिन तो ये लॉस के लिए ही है। आज के दिन प्रॉफिट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे तो। ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं लड़ रहा हूँ मार्केट से, जो कि यहाँ पे काम आता नहीं है मार्केट में।
यार क्या क्या सपने देखे थे आज के दिन, मैंने सोचा अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा तगड़ा। लेकिन बात वही कि बाई भी नहीं किया, 2 बार सेल किया मैंने। प्लान बाई का था। ऐसी जगह चल रहा मार्केट, एक नौक पे की मार्केट, चाहे तो एक कैंडल में यहाँ पे लॉस करा दे मेरा और मैं निकल जाऊँ, उसके बाद फिर आराम से नीचे वगैरह चला जाए, तो होगा। यहाँ पे दूसरे लोग काम तो कर ही रहे होंगे, बाई सेल दोनों कर रहे हैं। ये तो सिर्फ किस्मत है कि मिल जाए तो मिल जाए, वरना नहीं मिले। किस्मत पे टिका है, किस्मत। और अपनी किस्मत सभी को पता है कैसी है। किस्मत है यहाँ पे तो बस। निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो मूवमेंट आना शुरू हो चुका है। बस बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, सिंपल है। क्योंकि एक्सपायरी है ना, तो ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है यहाँ पे। काटते काटते ही बड़ा लॉस हो सकता है। घूमने का मैं सब सोचा हूँ, घूम जा घूम जा घूम जा। ये घूमेगा नहीं घूमेगा पता नहीं। अरे यार, 100-200 पट्टी में क्या ही घुमा लूंगा मार्केट को मैं। जितने दिन मैंने एक्सपायरी में ट्रेड किया ना, मेरा मेरा मतलब मार्केट ने बहुत तगड़ा वाला काटा है। एक्सपायरी वाले किसी भी चार्ट में ट्रेड कर लूँ मैं, मेरा ऐसे ही जाता है। एक्सपायरी के दिन कभी प्रॉफिट नहीं हुआ मेरा। ठीक है, बस 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 काटने वाला हूँ मैं, 1 सेकंड। 1,000 दिख रहा है लॉस यहाँ पे। 1,032, 1,051, 1,046, 1200 लूंगा मैं। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग किया ना बाकी के पैसे। यार कल टूटा तो टूटा, लेकिन आज टूट गया, ये बहुत गलत है। इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे ना बाई करके ही लॉस कर लेता। यहीं पे बाई करके पूरा लॉस ले लेता, तब भी ठीक था। 2 ट्रेड करने से अच्छा कि एक ट्रेड में बाई करके लॉस ले लेता मैं। चाहे सेल करके लॉस, कैसा भी लॉस ले लेता बस पूरा। अब ये सब किया नहीं मैंने, ओवर ट्रेडिंग वगैरह मुझे पसंद नहीं। लेकिन आज मार्केट मजबूरी में करवा रहा है मुझसे। किस्मत ही होगी अगर मार्केट यहीं से घूम जाए। वरना मार्केट चाहे ना तो जो अपन 1200 का लॉस दे रखे ना, वो 2200 का करवा देगा एक ब्रेकआउट करके। तेजी का एक बड़ा सा कैंडल बना के काटते काटते हो जाएगा ये। 1000 के ऊपर ही चल रहा है, 200 रुपये बचे अपने सिर्फ। सिर्फ 200 रुपये पे टंगा है, मतलब टिका हुआ है, देख रहे हो। सब लोग बना रहे हैं यहाँ पे रेड कैंडल। जैसे कि बैंक निफ्टी रेड बना रहा है, निफ्टी यहाँ पे रेड बना रहा है, सेंसेक्स ये अलग ही लेवल का है बंदा। ये ग्रीन, ग्रीन बना रहा है, देख रहे हो। कभी भी कर सकता है अपना। ओवर ट्रेडिंग 3-4 रूल ब्रेक भी हो गए। क्यों होगा ये सब का कारण है कि मुझे अपनी ट्रेड उस पर विश्वास नहीं था, एनालिसिस पे। देखो बड़ा सा कैंडल आ ही गया। चलो, ये 1200 देखिए, मैंने कट किया इसको। ये बन गया एक कैंडल, देखो। ये 1200 दिखा, इसने मैंने कट किया। लग तो ऐसा रहा कि ऐसे ले जाना है। फालतू बस मजाक मजाक कर रहा है मेरे साथ मार्केट। सेंसेक्स में ट्रेड करके गलती तो नहीं कर दी एक्सपायरी के दिन। इतने दिन से ट्रेड कर रहा हूँ मैं, आज तक मैंने कभी एक्सपायरी को पैसा नहीं बना पाया, एक चुबन नहीं बनाई मैंने एक्सपायरी के दिन। मुझे ट्रेड करते 3 साल हो गए। एक्सपायरी वाले चार्ट में कभी एक चुबन नहीं बनाई मैंने। नीचे जाएगा तब भी लॉस करा के जाएगा, 1200 लेके जाएगा। यहीं से डायरेक्ट थोड़ी ना गिरेगा, इसको गिरना भी है तो एक बार ऊपर जाएगा फिर ऐसे गिरेगा ये। तब तक तो अपना कट ही जाएगा यहाँ पे। जल्दी हो जा, जल्दी हो जा। लॉस लॉस लॉस, जल्दी हो जा, मैं खाना खाना है मुझे। खीर ठंडी हो रही है। 1140। जल्दी हो जा मेरे भाई, जल्दी लॉस करवा दे। गलत तो हो चुका मैं बहुत बुरी तरह से, अब तो वेट कर रहा हूँ फालतू में बिना मतलब का। 1200 दिख गया, बस।
ये हो गया डबल डबल गलती इस दिन, हद से ज़्यादा। अपने एनालिसिस को भी फोकस नहीं किया मैंने एनालिसिस के हिसाब से गलत सोच लिया। यहाँ पे सेल करके बाई का प्लान था यहाँ पे मेरा कि बाई करूंगा मार्केट में। अगर बाई का ही प्लान रहता कि सेल करना ही नहीं है, तो आराम से जब यहाँ पे कैंडल बन रहा था कहीं पे लगभग लगभग, अगर मैं बाई भी करता तो कहाँ पे करता, अ, लगभग लगभग 9:18 पे बाई करता मैं 77,600 को, ठीक है। 9:18 पे 77,600 को अगर बाई करता तो क्या होता। यहाँ पे तो बात नहीं बनती शायद, लेकिन फिर भी ठीक ठाक तो टारगेट मिल जाता। गलत है, एंट्री भी गलत है। यहाँ पे ट्रेड करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दो ट्रेड, तीन तीन मिस्टेक होगी मुझसे। देखो ये होता है जब इंसान एक गलती करता है तो लगातार गलती होती है। कल मैंने प्रॉफिट लॉस का बेट नहीं किया, एक गलती। आज मैंने क्या किया कि अपने एनालिसिस पर भरोसा नहीं किया, दो गलती। दो गलती हो गई। मैंने ट्रेड लिया तो उसमें एसएल टारगेट का बेट नहीं किया, तीन गलती। उसके बाद फिर मैंने एक और एक्स्ट्रा ट्रेड लेके ओवर ट्रेडिंग कर दी, चार गलती। और इससे पहले की पांच भी गलती हो जाए, इस सेशन को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। और हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, देखेंगे कल कैसा क्या रहता है। और अपना जो कैपिटल है वो भी बहुत कम हो चुका होगा, 10,000 से 8,077 बचा है। तो इसको मैं बाकी ख़त्म नहीं करना चाहता। ठीक है, गलती है, ठीक थोड़ी ना गलत है। बहुत दुख हो रहा है मुझे, मैं क्या ही बोलूँ यार। मार्केट, मुझे मोमेंटम के बाद मैंने यहाँ पे सेल किया, सबसे बड़ी दुख की बात है। मैं दिमाग में बैठा के भी रखा कि मोमेंटम आ चुका है, काम नहीं करूंगा। मुझे ये मोमेंटम दिख रहा था बड़ा सा, मैंने सोचा कि अभी तो ये छोटा सा ही है, ये बड़ा मोमेंटम तो यहाँ तक जाएगा ये। लेकिन ये भी तो एक मोमेंटम था। ऐसे थोड़ी चलेगा यार। ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई आज तो। बहुत ज़्यादा गलती हो गई, जितनी हो सकती थी ना हद से ज़्यादा। एक प्लान प्रॉपर मेरा नहीं था, प्रॉपर प्लान होता कि बाई ही करना है। मैंने सोचा गुरुजी का सेल का प्लान है, क्योंकि कल मैंने गुरुजी के प्लान देख के यहाँ पे थोड़ा बाई वगैरह कर लिया था, थोड़ा सा मैंने भी दिमाग लगाया था। आज तो मेरे हिसाब से बाई सही था, लेकिन मैंने अवॉइड कर दिया। वरना अगर यहाँ बाई नहीं कर पाता तो यहाँ पे तो करता नहीं मैं। थोड़ा जब नीचे मिल रहा था यहाँ कहीं पे तो फिर बाई वगैरह कर लेता। या फिर हद से अगर थोड़ा सा हिम्मत के बाद ही बाई करना तो कहाँ बाई करता मैं। अगर हिम्मत के बाद बाई करना होता मुझे तो फिर वेट करता मैं, और मेरा बाई होता लगभग लगभग, ये दिख रहा है ये वाला 9:51 का कैंडल, 9:51 के कैंडल पे बाई होता। और अगर सेंसेक्स में करता 9:51 पे 77,700, 700 को 9:51। आज तो लॉस ही होना है जो भी करो काम। यहाँ पे कहीं पे एंट्री हुई थी, फिर भी देख रहा हो कितनी बेकार एंट्री हो रही मेरी यार मोमेंटम के बाद। यहाँ पे कहीं पे एंट्री होती मेरी बाइक की। ठीक है, गलती हुई, लेकिन आगे गलती ना हो इसकी कोशिश करनी चाहिए मुझे। काश यार मैंने सुबह सिर्फ बाइक का प्लान रखा होता, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाया होता, तो आराम से मैं थोड़ा सा जल्दी भी काम कर लेता। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 9:16 9:17 का कैंडल बन रहा था ना यहाँ पे, ये वाला 9:17 के कैंडल पे निफ्टी में बाई कर लेता मैं आराम से, जल्दी से जल्दी तैयार होता तो। अगर 9:17 पे बाई करता तो क्या होता, एक बार के लिए भी देख लेते हैं। निफ्टी में अगर बाई करता 9:17 पे, कौन सा 200, 24,200, इसको हट गया, 24,200, 9:17 पे, तो क्या होता। बीच में हट क्यों जा रहा है ये वाला।
है बार बार क्यों हो रहा? तो लगभग 20 पॉइंट मिल जाते हैं। 6 दूनी 1200 रुपये, हाँ ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लॉस ही था मेरा। कितना भी दिमाग लगा लेता आज मैं, आज मेरा पैसा नहीं बनने वाला। आज मेरा किसी भी हालत में पैसा नहीं बनता, किसी भी हालत में। देख रहे हो क्या ट्रेड लेता हूँ यार मैं। ट्रेड लिया उसके बाद फटाफट एक कैंडल लॉस। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा मैं।